नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी। देखिए यार, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं हिंदी को लेकर। क्यों? क्योंकि पूरे साल आप लोगों ने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा। मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे भाई हिंदी नहीं पढ़ते। मैं भी ऐसा ही था। हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम अपने मेन सब्जेक्ट में ही लगे रह गए पूरे साल, लेकिन हिंदी में हमने कुछ नहीं पढ़ा। कुछ स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने कर लिया होगा, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट की भाई स्थिति ऐसी ही है। मेरी भी थी। ठीक है, देखिए मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने 2018 में सीबीएसई बोर्ड दिया था और उस समय हमारे समय पूरे 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता था। पूरे 100 नंबर का हुआ था और कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं, सारा रिटर्न में आपको लिखना है सबका आंसर। और इतना लेंदी पेपर हो गया था कि 10 नंबर का तो पेपर छूट गया था भाई मेरा। लगभग मैं 90 नंबर का ही पेपर अटैम्प्ट कर पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। ठीक है, और ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि लास्ट के 1-2 महीने में ही हिंदी पढ़े थे हम। तो यही हमारी स्थिति थी और अभी आपकी भी स्थिति है। चलो आप लोग गैस करो, अनुमान लगाओ कि मेरे 12th क्लास में ना कितने मार्क्स आए होंगे हिंदी में। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएं। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना हिंदी की, तो उसमें आप लोगों को अपने मार्क्स भी बता दूंगा। देखिए 12 दिन बचे हुए हमारे पास टोटल। कितने दिन बचे? 12 दिन। अब मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ एक हिंदी की वीडियो तुम्हारे लिए बना दूँ। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है ना, तो हो सकता है कि मैं डबल वीडियो भी बनाऊँ और सारा कुछ जो भी अभी हम करने वाले हैं, जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उन सभी टॉपिक पे वीडियो बना दूं और आप लोगों का सिलेबस भी 12 दिन में कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ना, उसी चीज़ पे होने वाला है कि भाई हम क्या पढ़े, है ना, हमें स्टडी क्या करनी है, ऐसा क्या कर ले हम कि भाई 12 दिन में हमारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाए। तो देखो यहाँ पे ना पूरा सिलेबस बता दिया है कि भाई ये हमारे को पढ़ना है और इस तरीके से हम जो भी मेन मतलब सिलेबस में जो बता रखा है वही सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। सिलेबस से बाहर से कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए आपको पता है कि भाई एग्जाम 80 नंबर का आपका होने वाला है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, समय 3 घंटे दिए जाएंगे, है ना। अब जो पेपर है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, खंड आ और बा। देखिए जो खंड आ रहेगा ना, वो पूरी तरीके से इसमें 48 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 क्वेश्चन के उत्तर आपको करने होंगे और पूरी तरीके से क्या है, एमसीक्यू बेस है। तो देखो 40 नंबर तो तुम्हारा भाई एमसीक्यू के ही हो जाएंगे। अब मान लो कि एमसीक्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुमको तुक्का मारना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तुक्का मार के भी भाई कम से कम 15-20 तो सही कर ही देते हैं। ठीक है, बाकी रह गया आपका खंडबा। ये वर्णात्मक रहेगा। वर्णात्मक यानी कि इसमें आपको आंसर लिखने होंगे, थोड़ा लेंदी आंसर होंगे जो कि आपको लिखने होंगे, एमसीक्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रश्नों में क्या दिया जाएगा, आंतरिक विकल्प भी दिया जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको करने होंगे। जैसे 3 है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इस तरीके से आपका पेपर तैयार किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। आपको पता है कि भाई आपके हिंदी में कुल मिला के 3 बुक है। ठीक है, एक तो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक है, इसके अलावा एक आपका अंतरा भाग 2 है और एक आपका अंतराल भाग 2 है ना। इस तरीके से 3 बुक है भाई। और बाकी आपके कुछ अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश ये भी आते रहते हैं, तो उसके अलग से हम बात करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले अपठित गद्यांश की हम बात कर लेते हैं। मतलब इसमें जो है कुल मिला के 18 नंबर का ये कवर करेगा। 18 नंबर की होंगी। इसमें से एक तो अपठित गद्यांश होगा जो कि 300 शब्दों का होगा और इसमें क्या होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के एमसीक्यू वाले होंगे। मतलब आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आपको आंसर करने हैं। 10 नंबर का तो भाई ये हो गया आपका। इसके अलावा एक आपका अपठित पद्यांश होगा, मतलब कविता टाइप होता है थोड़ा। ठीक है, और ये 150 शब्दों का होगा और इसमें 8 क्वेश्चन होंगे, ये भी एमसीक्यू वाले रहने वाले हैं। तो यहाँ पे भी भाई आप नंबर ले सकते हो आसानी से, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम की अगर हम बात करें इस पुस्तक से, अब आपके एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि जनसंचार माध्यम लेखन पर आधारित होंगे और एमसीक्यू वाले होंगे। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो हमारा अंतरा भाग 2 है, उसमें से भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, है ना। जिसमें से एक आएगा आपका पठित काव्यांश। ठीक है, एक काव्यांश होगा, मतलब एक कविता दी जाएगी, उसके आधार पे आपको क्या करने होंगे, 6 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 6 नंबर का रहेगा। इसके अलावा आपका जो पठित गद्यांश है, ठीक है, पठित गद्यांश में से भी कितने क्वेश्चन होंगे, 6 एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो भैया एमसीक्यू तो भर के आ रहे हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अंतराल वाली की, जो आपकी अंतराल भाग 2 है, दूसरी वाली जो बुक है, उसमें से टोटल कितने एमसीक्यू आएंगे, 5 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो 5 नंबर तो आपके हो गए। तो ये हमारा खंड कौन सा रहने वाला है, खंड आ का था।
है ना। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे हमारे 48, जिसमें से करने होंगे हमारे को 40, और पूरा रहने वाला है MCQ। ठीक है, तो MCQ में तो भाई मौज कर दोगे तुम लोग, मेरे को मालूम है। कुछ बच्चे फंस भी जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तुक्का मार के भी सही कर लेते हैं, और जो पढ़ के जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे, वो जाहिर सी बात है पूरा सही करेंगे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं खंड ब, खंड बी, जो कि आपका वर्णात्मक है, यानी कि पूरे तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने फर्स्ट बुक की बात कर लेते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम, है ना। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है उसमें से 17 नंबर का क्वेश्चन रहेगा भाई। अब क्या क्या होगा, क्या क्या हमारे को पढ़ना होगा इसमें, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या करना है, लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। किसी नए अप्रत्याशित विषय, अप्रत्याशित विषय यानी कि जो अचानक कोई भी मतलब कोई टॉपिक आपके साथ कोई घटना घटती है, कुछ भी होता है, तो ऐसा ही कोई एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, और उस पर आपको क्या करना होगा, एक निबंध टाइप समझ सकते हैं, उस पर एक रचनात्मक लेख लिखना है 120 वर्ड में। कितने नंबर का होगा ये, 5 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद कविता, कहानी, नाटक रचना की जो प्रक्रिया है, मतलब कविता को कैसे लिखा जाता है, कहानी लिखने की क्या प्रक्रिया है, नाटक की रचना कैसे की जाती है, इस पर आधारित कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, है ना, 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से हमारे को कितने करने होंगे, 2 करने होंगे। ठीक है, तो ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स का, तो आपका ये हो गया। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम में से जो अगला क्वेश्चन आएगा वो समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, फीचर लेखन क्या है, या इसको आलेख लेखन भी हम बोलते हैं, है ना। इस पर आधारित 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये कितने, ये भी 6 नंबर के हो गए 2 क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 2 क्वेश्चन है 3 नंबर के, यानी कि 6 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, ये समझ गए आप, ये था आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाले बुक का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 है और अंतराल भाग 2 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, किस टाइप के आएंगे, तो टोटल 23 नंबर को कवर करेगा भाई। ये टोटल कितने नंबर को कवर करने वाला है, 23 नंबर को। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, जिसमें से हमारे को कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं, 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आप 2 करेंगे, काव्य खंड पर आधारित होंगे, जो कविताएं जो दी गई है आपके बुक में उसके आधार पर। ठीक है, 40 वर्ड्स में आंसर करने हैं, और 2 अंक के क्वेश्चन होंगे, ये 2 नंबर वाले होंगे, यानी कि टोटल 4, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, मतलब 3 होंगे, जिसमें से 2 करने, यानी कि 4 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद एक जो होगा वो काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या भी होगी, मतलब जो काव्यांश है, जो कविता वाला जो पार्ट है, जो भाग है, वहाँ से एक सप्रसंग व्याख्या भी आपको करना होगा। सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, सारा कुछ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, हम कोशिश भी करेंगे कि कुछ चैप्टर की वीडियो से वैसे बनाई हुई है, रोशन साई स्टडी पॉइंट पे अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या का क्या प्रक्रिया रहेगा पूरा समझा दूंगा, क्योंकि 6 नंबर का आएगा भाई। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये सप्रसंग व्याख्या, और 6 नंबर पूरे हमारे को लेना है, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गद्यांश वाले पार्ट की, तो गद्यांश वाले पार्ट से भी क्या होंगे, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, और इसका भी 40 वर्ड में देंगे, 2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 में से 2 करने, यानी कि 4 नंबर का आपका ये हो गया। आगे हम बात करते हैं, इसमें से भी क्या करना होगा आपको, गद्यांश वाले पार्ट से भी एक सप्रसंग व्याख्या का भी टॉपिक आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, तो ये भी आपको समझा दूंगा कि जो हमारा गद्यांश वाला पार्ट है उसकी हम सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरा भाग 2 की। अंतरा भाग 2 से क्या होंगे हमारे, एक क्वेश्चन आएगा, है ना, एक क्वेश्चन दे रखा है, मतलब एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें विकल्प दिया जाएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एक करना है, और 3 अंक का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये पाठ्य पुस्तक पर आधारित हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपको करना है, 3 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा ये पेपर का पैटर्न रहेगा, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, वो यहाँ पे समझाया गया है। तो हमारे को ये सारी चीज़ें ही करनी है। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बोल दिया कि कुछ वीडियो तो भाई चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं, बाकी जो नहीं हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं है। जब रोशन भैया है साथ, तो डरने की क्या है बात, जो भी चीज़ें हैं करवा दी जाएगी, जहाँ तक मेरे से बन सकता है, हो सकता है, मैं सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि भाई जितना प्यार मैं आप लोगों से करता हूँ, उतना प्यार आप लोग भी मेरे से करें। प्यार का मतलब है भाई दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए,
मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों से बस प्यार की यही उम्मीद है कि ये जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर जाके आप टैप कर दो एक बार, ठीक है। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।